नजर एक अजीब सी चीज है, अक्सर उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ होकर भी दिल से किसी और का हो, उसका दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि आधा साथ अक्सर पूरा तोड़ देता है। गिराने वाले अगर अपने निकल जाएं, तो फिर संभलने में वक्त लगता है, लेकिन वही तुम्हें मजबूती भी देते हैं। खुश रहना एक कला है, इसे सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। मुस्कुराना मजबूरी नहीं, तुम्हारा अधिकार है, और जो मनुष्य हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा योद्धा है। चरण उन्हीं के छुओ जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि शरीर का झुकाव तभी सार्थक होता है जब आत्मा श्रद्धा से भरी हो। भूल जाने वाले तो समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मरते तो वो हैं जो किसी की मोहब्बत को भुला नहीं पाते। प्रेम में जीना आसान है, लेकिन प्रेम को खोकर जीना असली तप है। लोगों की नजरों में तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे हो, लेकिन जब तुम उनसे कोई उम्मीद रखने लगो तो वे दूर होने लगते हैं। इसलिए संबंधों में जितनी उम्मीदें कम हो, उतना मन शांत रहता है। जिसने खर्चा कम करना सीख लिया हो, वह जीवन में बहुत कुछ समझ चुका होता है, क्योंकि धन की कद्र वही करता है जिसे आत्म मूल्य का ज्ञान होता है। जितनी ज्यादा तुम्हारी जरूरतें कम होंगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा विवेक है। उसे बनाए रखो, चाहे हालात कैसे भी हों, लोग कैसे भी हों। तुम अपना कर्म करते चलो, समय आने पर वह फल भी देगा और शांति भी। चाहत में झुकना एक बार उचित है, परंतु इतना नहीं कि तुम्हारा स्वाभिमान ही समाप्त हो जाए। जीवन में वह सीमा तय करो जहां सामने वाला तुम्हारे झुकने को तुम्हारी मर्यादा समझे, न कि मजबूरी। सच्चे मन और सच्ची भावना से किया गया हर कर्म शुद्ध और सफल होता है। यह भ्रम मत पालो कि लोग तुम्हारी कमी महसूस करेंगे। मैंने संसार को देखा है जहां मुर्दों की अर्थी के पीछे भी लोग मुस्कुराते हैं। यह सत्य है कि अकेले रहना उन झूठे और दोगले लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। अगर कोई बार बार तुम्हें अपमानित करता है, तो उसकी दुनिया से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी उसमें थे ही नहीं। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर चुनौती के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। प्रेम सदा क्षमा मांगना पसंद करता है, लेकिन प्रेम कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। रिश्ते वही मधुर रहते हैं जहां परस्पर सम्मान हो, न कि केवल लाभ। अहंकार तब जन्म लेता है जब बिना परिश्रम सब कुछ मिल जाए। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती, सच्ची सुंदरता चरित्र में होती है। जो पवित्र है वही वास्तव में सुंदर है। इस संसार में कोई भी बिना वजह नहीं बदलता, कठिनाइयां ही व्यक्ति को बदलने पर विवश करती हैं। अहंकार का अंधापन इंसान को न उसकी गलतियां दिखने देता है, न दूसरों की अच्छाइयां। जीवन का सत्य यह है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है कि तुम वक्त को पीछे छोड़ सकते हो। बांसुरी से मैंने सीखा है कि लाखों घाव सहकर भी मधुर संगीत उत्पन्न किया जा सकता है। प्रेम, चाहत और मोहब्बत सबके हिस्से में नहीं आती। ये कुछ के लिए दुर्लभ है और कुछ इसे स्वयं गंवा देते हैं। हाथ से बड़े लग सकते हैं, लेकिन असली ठोकरें तो छोटे छोटे पत्थरों से ही लगती हैं। पहाड़ों का सामना करने से पहले अपने छोटे संघर्षों को पार करना सीखो। बदलाव प्रकृति का नियम है। तुम्हारी स्थिरता और शांति तभी संभव है जब तुम बदलाव को स्वीकार करोगे। याद रखना, ताजमहल का सौंदर्य समय की कसौटी पर खरा उतरता है, लेकिन इसका अस्तित्व इस धरती की हवाओं और रोशनी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी कहानी को अमर बनाते हैं। वृक्ष जब फलों से भर जाते हैं तो झुक जाते हैं। बादल जब वर्षा लाते हैं तो धरती के करीब आ जाते हैं। वैसे ही सच्चा सज्जन जब समृद्ध होता है तो उसका सिर और भी झुक जाता है। यही परोपकार की पहचान है। विनम्रता कभी कमजोरी नहीं, बल्कि उस आत्मबल का संकेत है जो बिना शोर के दूसरों को संबल दे देता है। मन ऐसा रखो जो किसी के लिए बोझ न बने। दिल ऐसा रखो जिसमें दूसरों के लिए दर्द न हो, बल्कि सहानुभूति का स्पर्श हो। और रिश्ता ऐसा रखो जो समय और हालात के थपेड़ों से भी अटूट बना रहे। जीवन में हर कोई किसी न किसी पर विश्वास करके जी रहा है, इसलिए इस विश्वास को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। किसी का भरोसा तोड़ना आसान है, पर उसे दोबारा पाना असंभव के करीब होता है। यदि तुम्हारा व्यवहार निर्मल है तो तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है, और यदि तुम्हारा आहार सात्विक है तो तुम्हारा तन भी एक तीर्थ बन जाता है। बाहरी पूजा से ज्यादा जरूरी है भीतर की पवित्रता।
यही सच्चा साधन है, यही सच्चा साधना। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास नहीं। वह चीज इस संसार की सबसे महंगी चीज है और इसे सिर्फ सत्य, प्रेम और समय से ही वापस पाया जा सकता है। दुनिया की अजीब विडंबना यह है कि किसी की मदद करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन किसी के रास्ते में रुकावट डालने के लिए सबके पास समय है। अगर कभी आईने में चरित्र दिखने लगे तो लोग आईना देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि चेहरा तो सुंदर हो सकता है, लेकिन आत्मा का चेहरा उजागर हो जाए तो बहुत से मुखौटे गिर जाएं। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तब इंसान केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी टूट जाता है, और वह टूटन शब्दों से नहीं, नजरों से झलकती है। औरत एक अनमोल अनुभव है। जब पास होती है तो लोग उसकी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब दूर हो जाए तो उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। यही प्रेम का गूढ़ रहस्य है। जो पास है उसका मोल नहीं, और जो दूर हो जाए वो सबसे कीमती लगने लगता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई सच्चा हंस नहीं पाया है, क्योंकि जो दिल दुखाकर मुस्कुराता है उसकी मुस्कान ऊपर से होती है, अंदर से नहीं, और अंततः वही लौटता है जो तुमने दूसरों को दिया। इसलिए दर्द मत दो, दुआ दो, अश्रु मत बांटो, आशा दो, और सबसे बढ़कर प्रेम दो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना कठिन कार्य है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की कद्र नहीं करेगा। जो स्वयं को सशक्त बनाता है वही दूसरों का सहारा बन सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि हर किसी को सहारा देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग केवल सहारा लेने के लिए ही साथ चलते हैं। तुम्हारी भलाई में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों से सतर्क था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने ही निकले। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर खतरा बाहर से नहीं आता, कुछ छोटे अपनों के हाथों से भी लगती हैं। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। आज के जमाने में यदि तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दो तो वह यही कहेगा कि थोड़ी नीचे से कटवानी चाहिए थी। लोगों की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बचाए रखो। जो सच्चा है वह तुम्हारी कुर्बानी से पहले ही तुम्हारी कद्र करेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना वही होता है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। सच्चे संबंध वे नहीं हैं जो तुम्हें बार बार आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करें, बल्कि वे हैं जो तुम्हें सम्मान से खड़ा रहने की शक्ति दें। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे हाथ से निकलेगा वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यही दुनिया है। जो कल तुम्हारा था वह आज किसी और का हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को स्थायी मत मानो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर वक्त का क्या करोगे। जीवन उन्हीं के साथ मधुर होता है, स्विंग जिनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। यदि वे ही न रहें तो समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए अपने सच्चे अपनों की कद्र करो और समय को केवल सार्थक कर्मों में लगाओ। कैसा जमाना है यह, जहां घर टूटते जा रहे हैं लेकिन मकान बनते जा रहे हैं। ईंटों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इस दुनिया में सबसे शुद्ध चीज यदि कुछ बची है तो वह केवल धोखा है। बाकी हर चीज में मिलावट हो चुकी है। जो सहना सीख जाते हैं वे फिर कहना छोड़ देते हैं। धैर्य की भी एक सीमा होती है, और जब इंसान सब कुछ सहकर चुप हो जाता है तब वह अपने ही संसार में सिमट जाता है। लेकिन याद रखना, जो केवल सहता रहेगा और कुछ कहेगा नहीं, अंततः उसे भुला दिया जाएगा। कलयुग में इंसान दिन ब दिन मतलबी होता जाएगा। जब उसे जरूरत होगी तो वह तुम्हारे चरणों में होगा, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। यह संसार केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है। इसीलिए रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो समय आने पर सहयोग और प्रेम दिखाएं, न कि केवल अवसर पर तुम्हारा उपयोग करें। औकात मत देखो, इंसान की फितरत देखो। बहुत से लोग तब नेकियां शुरू करते हैं जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो नेकियां तब करे जब उसकी शक्ति सबसे अधिक हो। इसलिए जीवन में निस्वार्थ रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान मत खो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हें किसी भी समय अपने जीवन पर पछतावा न हो।
यही सच्चा धर्म और सच्ची सफलता है। दौलत से अमीर तो कोई राजमाता भी होगी, लेकिन सच्चा अमीर वही है जिसके पास संतोष, प्रेम और सुकून है। धन से ऐशो आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शांति केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे तुम्हें सीख देते हैं कि कैसे खड़ा होना है, और जो तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हें सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है। किसी ने क्या खूब कहा है, जब सांसों के साथ अकेला चल रहा था तो कोई साथ नहीं था, पर जब सांसें चली गईं तो सब साथ चलने लगे। यही दुनिया है जो जीते जी कदर नहीं करती, लेकिन मरने के बाद अफसोस जताती है। इसलिए किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जख्म जब सीने में भर जाएंगे तो आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। तकलीफें हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन जो उनसे सीख लेता है वह खुद को और मजबूत बना लेता है। यह मत पूछना कि किसने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। कभी कभी सच्चाई जानना भी भारी पड़ जाता है, इसलिए कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है। जो व्यक्ति मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि असली रिश्ता वही है जो बुरे समय में भी साथ न छोड़े। कभी कभी दिमाग कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और सब्र करो, शायद कल अच्छा हो। और सच यही है, जो धैर्य रखता है उसे अंत में सबसे अच्छा मिलता है। समय हमेशा बदलता है, जो आज तकलीफ में है वह कल सफलता का आनंद उठाएगा। परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी तकदीर खुद लिखने की ताकत है। हम सफर चाहे गरीब हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। जो तुम्हारी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। कुछ लोग शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर दृढ़ता और शक्ति होती है। जो अंदर से मजबूत होता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। हर ठोकर तुम्हें नया ज्ञान देती है, हर अनुभव तुम्हारी समझ को गहरा करता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मौलिकता बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे भीतर ही छुपी है। सोच अगर खूबसूरत हो तो दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है। जो इंसान अच्छाई देखना सीख जाता है उसके लिए हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता ही है। जो भावनाएं हृदय के सबसे निकट होती हैं उन्हें हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन कठिनाइयों से भयभीत मत हो। उन्हें कह दो कि वे हमें उलझाने का प्रयास न करें, क्योंकि हमने हर परिस्थिति में जीने का हुनर सीख लिया है। यदि तपस्या माता पार्वती ने की थी तो प्रतीक्षा शिव ने भी की थी। प्रेम जो सबसे पवित्र भाव है वह ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण या तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम पवित्र मन से करते हो उसका फल निश्चित है। जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है उसे खोजने की बजाय तुम मंदिर और मस्जिद की परिक्रमा में लगे रहते हो। स्वयं के भीतर झांको, वहीं सत्य मिलेगा। जीवन में कठिनाइयां आए तो दुखी मत हो। याद रखना, कठिन भूमिकाएं हमेशा सक्षम अभिनेता को ही दी जाती हैं। जीवन में उम्र महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम इस क्षण क्या कर रहे हो। यूं तो वर्तमान से कोई शिकायत नहीं, परंतु बीता हुआ कल कभी कभी मन को विचलित कर देता है। जब जीवन सहज होता है तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही राह कठिन होती है साथ छूटने लगता है। यही संसार का स्वभाव है। जो सरल मन के होते हैं उन्हें लोग अधिक कष्ट देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक वे अपनी सरलता छोड़ न दें। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता है वही वास्तव में तुम्हारे हृदय के सबसे निकट होता है। सत्य को कितनी भी कठिनाइयों में डाल दिया जाए वह परेशान तो हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। स्मरण रखो, नींद और निंदा दोनों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत जीवन पाओगे। यह संसार उनकी कद्र नहीं करता जिन्हें स्वयं की कीमत का एहसास नहीं होता। जो स्वयं को सस्ता बना लेते हैं उन्हें दुनिया भी महत्वहीन समझती है। इसलिए स्वयं को वहां व्यर्थ मत करो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं।
इंतजार मत करो, जो कहना है कह डालो, क्योंकि हर अवसर लौट कर नहीं आता और हो सकता है कि बाद में तुम्हारी बात का कोई अर्थ ही न बचे। जीवन रंगीन चाहिए था, लेकिन भगवान ने इसमें हर रंग का गिरगिट भेज दिया। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, परंतु सच्चे वही हैं जो हर हाल में एक जैसे रहते हैं। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो। यदि दूसरों से करोगे तो यह और बढ़ जाएगी। रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे खुद ही अपनी तस्वीरें खींचनी पड़ती हैं, सेल्फी लेने पड़ती हैं। जो लोग समय देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते। सच्चे अपने वे हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय देखकर तो केवल स्वार्थ सिद्ध होते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जाते। मुश्किलें हर किसी को परेशान करती हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो हिम्मत नहीं हारते। मां के रहते घर कभी खाली नहीं होता और पिता के बाद घर पहले जैसा नहीं रहता। रिश्ते पैसों से नहीं निभते, इसके लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता आवश्यक होती है। यदि तुम स्वयं के सच्चे मित्र बन गए तो कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। जब तक एहसास थे तब तक दर्द भी हजार थे, लेकिन जब मन पत्थर हो गया तब जीवन की हर तकलीफ हल्की लगने लगी। भावनाएं जब गहरी होती हैं तो कलम से दिल की आवाज निकलती है। गम और जुदाई के हर रंग उभर आते हैं। शब्दों में अब भाव नहीं दिखते, क्योंकि शहरों की भीड़ में संवेदनाएं खो गई हैं। सबको देह की पीड़ा दिखती है, लेकिन आत्मा के घाव देखने वाला कोई नहीं। हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डालो। जो कठिनाई में भी अवसर देख लेता है वही वास्तविक रूप से विजयी होता है। इस संसार में कोई भी कर्म के चक्र से बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही पाया है। इसलिए तू अपने कर्मों को शुभ रख, क्योंकि यही तुझे तेरे भविष्य का स्वरूप देंगे। यदि कोई तुझे भड़काने का प्रयास करे तो तेरा मौन ही सबसे बड़ी विजय होगी। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं होती। जो व्यक्ति उत्तेजना में बह जाता है वह अपने विवेक को खो देता है, परंतु जो मौन को अपनाता है वह स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि तुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हार के भय को त्यागना होगा। जो पराजय के डर से ही पीछे हट जाता है वह कभी विजय का स्वाद नहीं चख सकता। बहाने केवल उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई ठोस वजह नहीं होती। जो व्यक्ति वास्तव में कुछ पाना चाहता है वह बहाने नहीं बनाता, बल्कि समाधान खोजता है। हे पार्थ, एक छोटी सी परवाह भी रिश्तों को जोड़े रखने के लिए पर्याप्त होती है। जो तुझे कठिन समय में छोड़ देते हैं उनसे अपने अच्छे समय में कोई अपेक्षा मत रख। जो संकट में तेरा नहीं था वह सुविधा में भी तेरा नहीं होगा। संबंधों को शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे भावों से बनाया जाता है। कोई भी केवल कहने भर से तेरा अपना नहीं बन सकता, क्योंकि सच्चे संबंध स्वयं बनते हैं, बनाए नहीं जाते। हम केवल सम्मान देना नहीं जानते बल्कि सम्मान लेना भी जानते हैं। यदि कोई तेरी कद्र नहीं करता तो तुझे उसे जबरदस्ती अपनाने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही परिणाम मिलता है। कौन तुझे वास्तव में समझ पाया है? यह संसार तुझे केवल उतना ही जानता है जितना तू उसे दिखाना चाहता है। तू स्वयं ही अपने जीवन की परीक्षा का एकमात्र साक्षी है। केवल उन्हीं के साथ रह जिन्हें तेरे साथ की आवश्यकता हो। जो तेरे साथ केवल अपने लाभ के लिए हैं वे कभी तुझे सच्चा सम्मान नहीं देंगे। चुपचाप अपने कर्म में लगे रह। तेरी उड़ान ही यह तय करेगी कि तेरा आसमान कितना ऊंचा होगा। यदि तू अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा तो यह संसार तेरी सफलता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जीवन ऐसे जियो जो स्वयं को पसंद आए, क्योंकि इस संसार की पसंद हर पल बदलती रहती है। यदि तू केवल दूसरों को खुश करने के लिए जिएगा तो स्वयं को खो देगा। मुस्कुराकर कहो, मैं ठीक हूं, क्योंकि इस संसार में वास्तविक रूप से तेरी चिंता करने वाले बहुत कम लोग हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना अनिवार्य है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। परिस्थितियां मनुष्य को वह बना देती हैं जो वह कभी नहीं था, परंतु यदि तेरा मन स्थिर और तेरा आत्मबल दृढ़ है तो कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। अपने कर्मों को सत्य, अपने मन को शांत और अपने आत्मबल को अडिग रख। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए सही नहीं खुल रहा तो उसे बंद कर देना ही बेहतर है, चाहे वह दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं बना होता। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी मजबूत पकड़ है तो झर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
दुनिया में आलोचना करने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कोई हिला नहीं सकता। इंसान जिस चीज के लायक होता है उसका नसीब और वक्त धीरे धीरे उसे वहीं पहुंचा देते हैं। समय और भाग्य सिर्फ वही देते हैं जिसके लिए तुम वास्तव में तैयार होते हो। कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। हर इंसान का जीवन, संघर्ष और सफलता की राह अलग होती है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसे ईश्वर बिना मांगे ही सब कुछ देता है। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। अगर तुम्हारी काबिलियत को कोई नहीं समझ पा रहा तो परेशान मत हो। समय एक दिन तुम्हारी असली कीमत दिखा देगा। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बना देता है। अपनों से लड़कर कोई नहीं जीतता। सच्ची जीत साथ रहकर ही होती है। जो रातें अंधेरे में डूबी हैं वही एक दिन चमकती सुबह लेकर आएंगी। बस आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा होगा। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वह किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। जो परिश्रम करता है सफलता उसी के चरणों में झुकती है। वक्त ने सबकी असलियत दिखा दी, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहते थे। समय कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है और दिखा देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब का साथी। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि जब वे चले जाएंगे तब तुम्हें उनकी कीमत समझ आएगी। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। स्वार्थ इंसान के स्वभाव को पल भर में बदल सकता है। हम जहर भी हैं और शहद भी। स्वाद तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही प्रत्युत्तर पाओगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। अगर तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा न सके। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें आदर से देखें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। संसार की आवाजों से विचलित होने की बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनो। हर दिशा में प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर पूरी निष्ठा और परिश्रम से काम किया जाए। जब संकल्प अडिग होता है तो सफलता स्वयं मार्ग ढूंढ लेती है। आज के दौर में अधिक अच्छा होना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी भलाई का हर कोई सम्मान करेगा। लोग अक्सर तभी कद्र करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वे स्वयं कमजोर हैं। तुम्हें अपनी शक्ति खुद बनना होगा और वही शक्ति ईश्वर है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारे दिल को रोज ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं प्रेम से चलती हैं। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन यही आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। किताबों से सीखोगे तो नींद आएगी, लेकिन जब जिंदगी सिखाएगी तो नींद ही उड़ जाएगी। सहनशीलता जरूरी है, लेकिन मौके पर अपनी बात कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्ची शांति वही है जो सहनशीलता और स्पष्टता के बीच संतुलन बनाए रखे। वक्त का तो स्वभाव ही है बीत जाना। अगर बुरा है तो धैर्य रखो, और अगर अच्छा है तो आभार प्रकट करो। आवश्यकता बस इतनी है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि जो जीवन को समझ लेता है वही जीवन को जीत लेता है। एक दिन तुम्हारी कमी किसी को अवश्य महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह संसार उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखता है जो उनसे दूर चली जाती हैं। इसीलिए किसी के लिए स्वयं को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने हंसकर उत्तर दिया, और कौन है तेरे साथ? यही संसार की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति भी समझ नहीं आएगी। जब कोई स्वयं ही तुमसे दूर रहना चाहता है तो उसे परेशान करने या जबरदस्ती जोड़ने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं, उन्हें मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। घमंड किस बात का है जब ऊपर से चमकती हुई चीजें भी समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं।
जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। विनम्रता और सादगी ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर खोज रहे हो, यदि वही तुम्हें अशांत कर दे तो क्या करोगे? इसलिए वास्तविक सुख की खोज भीतर करो, न कि बाहरी चीजों में। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत अधिक कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो यह संसार तुम्हें एक दिन अवश्य पहचानेगा। यह दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। कपड़े, शक्ल और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असलियत तब सामने आती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई तुम्हारा साथी होता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तभी असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय कभी दोबारा अवसर नहीं देता। उठना बैठना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक किताब की तरह है। यदि पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पलटो। नए अध्याय लिखने की हिम्मत रखो, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। मनुष्य जितना अधिक बाहरी चीजों में पूर्णता ढूंढता है, उतना ही भीतर से अधूरा रह जाता है। तुम्हें यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन पूर्णता केवल जूतों की जोड़ी में मिलती है, जो एक साथ चलते हैं, एक साथ रुकते हैं और जब भी बिछड़ते हैं तो साथ ही बिछड़ते हैं। बाकी सब मन का वहम है। दर्द की बारिशों में मनुष्य अकेला होता है, लेकिन जैसे ही खुशियों के बादल घिरते हैं, भीड़ अनायास ही आ जाती है। यही जीवन का सत्य है। दुख में जो संग रहता है वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसलिए उन रिश्तों को संजो कर रखना जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय की मार से डरो, क्योंकि बुरा समय कभी दस्तक देकर नहीं आता। वह अचानक गिराता है, तोड़ता है, परंतु जो सीखने की शक्ति रखता है वही उस अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। सीखना ही मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार है। जो इसे पहचानता है वह कभी ठहरता नहीं। उम्र कहती है कि अब संजीदा हुआ जाए, परंतु दिल चाहता है कि कुछ नादानियां और कर ली जाएं। हर रात सपनों को सुलाना पड़ता है और हर सुबह उनसे पहले उठना पड़ता है। यही संघर्ष है, यही जीवन का क्रम है। सच कहने की कीमत बड़ी होती है। जब तक तुम मौन थे, लोग तुम्हारे साथ थे, लेकिन जैसे ही तुमने सत्य कहा, वे एक एक करके उठते गए। इस संसार में चेहरों को पहचानने की कला जितनी सरल लगती है, उतनी ही कठिन होती है, क्योंकि हर इंसान के पास कई चेहरे होते हैं। आज के दौर में बिना मोबाइल के कोई खाली हाथ दिख जाए तो मन करता है कि आखिरी बार उससे हाथ मिला लिया जाए, क्योंकि अब इंसान कम और उपकरण अधिक जुड़े हुए हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठने की आदत डालो, क्योंकि जो ज्ञान किताबें नहीं दे सकती वह उनके अनुभव की कुछ बातें दे सकती हैं। सांसारिक भाग दौड़ में सब कुछ पा सकते हो, परंतु अगर आत्मिक शांति खो गई तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। इस संसार में वही सबसे धनवान है जिसके पास प्रेम, शांति और संतोष है। मिर्ची भी बिक जाती है, लेकिन इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। समय कभी कभी इतना रुला देता है कि लगता है जैसे यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते, उसे जिंदगी में भी कभी मत रुलाओ। इस दुनिया में आवाज देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन रुकना वहीं जहां अपनापन महसूस हो। खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर जब कोई अपनी याद दिलाता है तो दिल सच में बेचैन हो उठता है। चाहे मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को इतनी ज्यादा मत दो कि वह अपनी सीमा और औकात भूल जाए। और जहां संस्कार ना हो, वहां इंसान क्या, पूरी पीढ़ी ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। याद रखो, बातों से ज्यादा आपका कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जियो या रोकर। जहां आदर न मिले वहां जाना नहीं, और जहां आदर मिले वहां कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग न तो खुद आगे बढ़ते हैं
और न ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद न हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों ने सहा है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। किनारा मिले या न मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती हैं। और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं चोट करती है जहां तुम्हारा दर्द हो। कि हौसला ही इंसान की असली पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो खुद अपना रास्ता बनाता है वही असली विजेता होता है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर नहीं, बल्कि अपनी नई राहों पर चलता है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। सच्चे प्रेम और सहायता की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। जिसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया, उसे कभी मत भूलो। मौत भी तुम्हारी कायरता की गवाही देगी यदि तुम बिना लड़े मर गए। जीवन एक संग्राम है, जहां हारने से ज्यादा बिना कोशिश किए हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। खुले दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन मुस्कान के पीछे छिपे छल को समझना कठिन होता है। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अभ्यास और मेहनत के बिना सब बेकार है। कोई भी हुनर तब तक व्यर्थ है जब तक उसे निरंतर प्रयासों से निखारा ना जाए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। घर से मंदिर जाने का समय नहीं, लेकिन इंसान सीधा श्मशान से स्वर्ग जाना चाहता है। जो जीवन भर भक्ति से दूर रहा, वह मृत्यु के बाद पुण्य की आशा कैसे कर सकता है? जो कर्म करेगा उसे ही फल मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। यह हमें सही और गलत दोनों रास्ते दिखाता है, लेकिन जो इसे नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आज के दौर में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग गैरों को अपना बनाने में लगे हैं और अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे दूर चले जाते हैं तब उनकी अहमियत समझ में आती है। तुमने कितनी किताबें पढ़ी और फिर उन्हें बुक शेल्फ में संभाल कर रख दिया, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ा और तुम्हें अपने हृदय में सदा के लिए बैठा लिया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां तुम्हें कोई इतनी गहराई से समझ सके जितना सच्चा प्रेम कर सकता है। जीवन में खुद को साबित करने के लिए निरंतर मेहनत करो, लेकिन किसी को गिराने से पहले यह समझो कि तुम खुद कहां खड़े हो। मुश्किलों से लड़ने के लिए हिम्मत और धैर्य दोनों चाहिए। केवल दो पैर ही नहीं, बल्कि पहाड़ चढ़ने के लिए एक मजबूत इरादा भी जरूरी है। जिसके पास धैर्य है वह कुछ भी पा सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए पहला कदम उठाओ। रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह उनका हक है जो लगातार प्रयास करते हैं। बातों को सोच समझकर ही बोलो, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं और उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी की छवि खराब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उत्तर यह है कि मैं किसी की खुशियों से जलता नहीं और अपना दुख दूसरों को दिखाता नहीं। यही सच्ची शांति है। दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो मुश्किलों से डरते हैं वे जिंदगी के असली मजे नहीं ले सकते। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। ठहराव से बचो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वही इंसान महान बनता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव कुछ सिखाता है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता।
सच्ची खुशी उन्हीं को पाने में है जो तुम्हें पाने की लालसा रखते हैं। उन लोगों के पीछे भागने में मजा नहीं जो पहले से ही किसी और के हैं। जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं वही सच्चे होते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अंदर के तूफान की गवाही है। लोग दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन करीब आने पर उनकी सच्चाई पता चलती है। जिंदगी एक मुसाफिर की तरह जियो। जहां भी जीवन की कश्ती तुम्हें ले जाए उसे स्वीकार करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि हाथ में पड़ा मोबाइल तुम्हारे पास बैठे इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण न हो जाए। वह रिश्ते टूट जाने दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते वही हैं जो तुम्हें संबल दें। लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा मान सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी मेहनत एक दिन उनकी प्रशंसा का कारण बनेगी। जो जख्म दिखते नहीं वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। सीखो दरख्तों से जो धूप और छांव दोनों में खड़े रहते हैं, सबको सुकून देते हैं। जिंदगी का सलीका यही है, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जियो। यही तुम्हारी असली पहचान है। मीठा होने का भी नुकसान होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे स्वीटनेस का मान नहीं रखता। अगर बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, लेकिन किसी का विश्वास और प्रेम तोड़कर क्यों? प्यार की कदर तब समझ में आती है जब तुम्हारा अपना इश्क तुम्हारे सामने किसी और का हो जाए। यह सीखने का समय होता है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी खोने नहीं देगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह तुम्हारे पास कभी टिकेगा नहीं। अपने उसूलों पर चलो। करता वही हूं जो मुझे पसंद है, क्योंकि उम्र चाहे कम हो लेकिन हौसले बुलंद हैं। जीवन आसान कभी नहीं होती। अगर जीवन आसान हो गई तो वह जीवन नहीं, बस एक कहानी बन जाएगी। चुनौतियां ही इसे खास बनाती हैं। आज का समाज विचित्र है। अमीर के अपराध को गलती मान लिया जाता है और गरीब की गलती को अपराध। यह असमानता समाज का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे भीतर का इंसान हमेशा समान होना चाहिए। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनता जो मन का मैल और दिल की नफरत को धो पाता, लेकिन यह काम बाहरी चीजों से नहीं, आत्मा की सफाई और प्रेम से होता है। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अपने आप आएगा, और जो नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। रिश्तों को संभालने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन उन्हें बर्बाद करने की कला हर कोई जानता है। यह सच है कि नफरत की एक बात अच्छी होती है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, लेकिन फिर भी नफरत तुम्हारे भीतर केवल अंधकार भरती है। उसे कभी अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। असली खुशी उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया बिखर गई, लेकिन यह मत भूलो, यह टूटना तुम्हें मजबूत बनाने का एक तरीका है। तुम फिर से उठोगे और पहले से ज्यादा उज्जवल बनोगे। कदर अक्सर तब की जाती है जब चीजें टूट जाती हैं, चाहे इंसान हो या आईना। टूटने के बाद उनकी अहमियत बदल जाती है। प्रेम और विश्वास की जड़ें एक समान होती हैं। दोनों को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख है, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। जीवन में तूफानों का आना जरूरी है। यही वे क्षण होते हैं जब पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ थामे रखता है और कौन साथ छोड़ देता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे कुछ सीखा ना जाए। चाहे किरण सूर्य की हो या आशा की, वह हमेशा तुम्हारे अंधकार को दूर करती है। इश्क करना सीखो, क्योंकि मंजिलें तो चंद पलों की मेहमान हैं। परिश्रम की उम्र में आराम करोगे तो आराम की उम्र में काम करना पड़ेगा। अपने कर्मों का बोझ उतना ही संभालो जितना अंत में आसानी से उठा सको। मोमबत्ती को भी अंत में पता चलता है कि वह उसी धागे से जलकर खत्म हुई जिसे उसने अपने भीतर संजो कर रखा था। यह दुनिया भी ऐसी ही है जो मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें कंधों पर उठा लेती है। यदि तुम्हारी आंखों में अहंकार का कंकर है तो सही दृश्य भी गलत नजर आएगा। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन इतनी गलतियां मत करो कि उन्हें सुधारने के लिए समय ही न बचे। खुशियां चंदन की तरह होती हैं। जब उन्हें दूसरों के माथे पर लगाते हो तो अपनी भी उंगलियां महक उठती हैं। मान और सम्मान के लिए अगर कभी अकेले खड़ा रहना पड़े तो रह लेना, परंतु अपने आत्म सम्मान से समझौता मत करना। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को तकलीफ दे रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब अपने प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। पक्षी भी उड़ान भरते हैं लेकिन घमंड नहीं करते,
क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। यह तकरार कि मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए जीवन भर निरर्थक है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है, फिर इतना अहंकार क्यों? इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक वह जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। मां बाप का अपमान करने वाले सबसे नादान हैं। मां बाप वे अनमोल रत्न हैं जिन्हें स्वयं भगवान भी प्रणाम करते हैं। अर्जुन, अकेलापन कमजोरी नहीं है बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो अकेला होकर भी मजबूत रह सकता है वही सच्चा योद्धा है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और जो सत्य को जान लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। मौन और मुस्कान दो अद्भुत अस्त्र हैं। मुस्कान से समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और मौन से अनावश्यक समस्याओं से बचा जा सकता है। जो लोग यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं है, वे भूल जाते हैं कि औरत के बिना घर केवल एक ढांचा भर है। औरत के होने से ही घर में जीवन, प्रेम और संस्कार का संचार होता है। चोट का प्रभाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर महसूस होता है और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं अधिक गहरी होती है। कभी भी दूसरों की भावनाओं का मजाक मत बनाओ। हर इंसान एक अनदेखे दर्द के साथ जी रहा होता है। किसी के संघर्ष की गहराई को तब तक मत आंकना जब तक तुम उसकी जगह खुद को रखकर न देखो। रिश्तों को केवल टाइम पास मत बनाओ बल्कि उनके लिए समय निकालो। जीवन में मंजिलें तो मिल जाती हैं पर अक्सर वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने सच में चाहा होता है। जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वे ही कभी कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ देते हैं। लेकिन जान लो, जीवन में जो चीजें छूट जाती हैं वे अक्सर तुम्हारे लिए नहीं होती। ईश्वर तुम्हारी जिंदगी से उन्हीं लोगों को दूर करता है जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। खुद की पहचान बनाना सबसे बड़ा आनंद है। किसी की परछाई बनने में वह खुशी कभी नहीं मिलती। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो। सरलता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और यह उसके संस्कारों की निशानी है। जैसे वृक्ष में पानी रोज दिया जाता है लेकिन फल अपने समय पर ही आते हैं, वैसे ही जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। मुश्किल समय तुम्हारे लिए एक आईने की तरह है। यह तुम्हें तुम्हारी असली क्षमताओं से परिचित कराता है। जो इंसान दूसरों के लिए हमेशा एडजस्ट करता है उसे अक्सर और अधिक एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। रिश्तों में कच्चापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि दिल की सच्चाई का प्रतीक है। पर याद रखो, अगर तुम्हें अपनी आत्मसम्मान खोकर किसी रिश्ते को निभाना पड़े तो वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे सहेजो। अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जीवन में वही सच्चा सुख है जो खुद की पहचान और संतुलन से मिलता है। गलतियां करना स्वाभाविक है लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत करना तुम्हारे कर्मों को दूषित करता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं अपना सकता। यह उनका गुण है जो अपने विचारों और कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। कभी सोचा है क्यों हमें हमेशा दूसरों के बुरे लगने का ख्याल आता है, लेकिन किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारे भी दिल को चोट लग सकती है। भरोसा और आशीर्वाद भले ही दिखाई न दें लेकिन ये वे अदृश्य शक्तियां हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। भूलना सीखो क्योंकि एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ भी यही करेगी। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती बने रहना खुद को और उस व्यक्ति को तकलीफ देने जैसा है। बेहतर है कि खुद को संभालो और उसकी दुनिया से दूर हो जाओ। किसी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना हो तो भी उसे मत छोड़ो। असली रिश्ता लेना देना नहीं बल्कि भावनाओं और समझदारी का नाम है। अच्छे रिश्ते समय और ध्यान मांगते हैं। बस छोटी छोटी बातों और मुलाकातों से ही इन्हें मजबूत किया जा सकता है। याद रखना, यह दुनिया स्थायी नहीं है। जैसे पतझड़ आता है वैसे ही वसंत भी गुजर जाता है। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और सोच को स्थिर रखता है वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ पाता है। जब तक हम बच्चे थे छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए हमें समझ आया कि जीवन की बड़ी समस्याएं भी केवल हमारे नजरिए का परिणाम है। कदर जीते जी करो। मरने के बाद हर कोई अच्छा कहता है लेकिन यह केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। किसी को माफ करना या माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की पहचान है। यह दिखाता है कि आप अपने अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। जिस दिन तुम अपनी खुशी के स्वामी बन जाओगे उस दिन से तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। निंदा की चिंता मत करो। निंदा केवल उन पर होती है जो कुछ करने का साहस रखते हैं।
अपने सपनों को संजोए रखो। किसी को अपनी योजनाएं मत बताओ। सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही इसे अद्वितीय बनाता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो यह समझो कि वे तुम्हारी यात्रा के लिए सही साथी नहीं थे। धैर्य रखो, चाहे सड़क पार कर रहे हों या रिश्तों की सीमाओं में खड़े हों। सावधानी हमेशा जरूरी है। खामोशी कभी समझदारी होती है और कभी मजबूरी। कभी कभी रिश्ते भावनाओं की वजह से चलते हैं और कभी जरूरतों की वजह से, लेकिन यह समझो कि सच्चे रिश्ते अहंकार से ऊपर होते हैं। रिश्तों की कीमत समझो। वे लोग जो तुम्हें छोड़ देते हैं, उन्हें यह महसूस नहीं होता कि उनकी बातों ने तुम्हें कितना तोड़ा, लेकिन तुम मजबूत बने रहो। हर दर्द, हर धोखे से सीखो और आगे बढ़ो। स्त्री यदि समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष यदि समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। यही संसार का संतुलन है, जहां दोनों की बुद्धिमत्ता ही रिश्तों की नींव को स्थिर रखती है। अहंकार मनुष्य की दृष्टि को धूमिल कर देता है। अहंकार में अंधा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। इसलिए मौन रख, मनन कर और अपनी आत्मा को सत्य से जोड़। जब तू चिंतन करेगा तो जीवन की समस्याएं स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी। खाने का हर कौर केवल तेरा परिश्रम नहीं, बल्कि उन अन्नदाताओं की मेहनत का भी फल है, जिन्होंने अपनी तपस्या से यह अन्न उपजाया। इसलिए जब भोजन करे तो यह प्रार्थना अवश्य कर कि जिस खेत से तेरा अन्न आया है, वहां का कोई भी बच्चा कभी भूखा न सोए। यही करुणा तुझे वास्तविक मानवता से जोड़ेगी। हे पार्थ, जीवन में सबका एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, पर एक दूसरे को स्वीकार करना आवश्यक है। टूटने के लिए बस एक कारण ही पर्याप्त होता है, परंतु एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी जगह सही हो सकता है। सम्मान स्थायी नहीं होता, यह केवल समय और परिस्थिति का परिणाम होता है, परंतु मनुष्य इसे अपनी स्थायी पहचान मान लेता है और इसी भ्रम में जीता रहता है। तकलीफें तुझे इस तरह बदल सकती हैं जैसा कोई और चीज नहीं बदल सकती, लेकिन जो तकलीफों से सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। मुझे बुरे लोगों से नहीं, बल्कि दोगले स्वभाव के लोगों से बचकर रहने को कहता हूं। बुरा इंसान स्पष्ट होता है, उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जो भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और हो, उसकी फितरत कभी क्षमा करने योग्य नहीं होती। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक होता है और न ही रिवर्स गियर। जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए इस क्षण में जीना सीख, इसे सार्थक बना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगा। एक सच्चा श्रद्धालु कभी अपनी बुद्धि पर गर्व नहीं करता। वह अपने श्रद्धेय के सामने अपनी बुद्धि और विचारों को समर्पित करता है, क्योंकि वही उसे अहंकार से मुक्त करता है। अपने मन को शांत रख, अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर और अपने कर्मों को पवित्र बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है और यही तुझे सच्चे आनंद तक पहुंचाएगा। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं, वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा ना हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलत फहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कद्र ना करे तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वो मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो। तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और न ही हर रिश्ता निभाया जा सकता है। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है
और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो, तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से आती है, जब वह तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, न कि समाज की अपेक्षाओं से। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि इस संसार में बहुत कम लोग तुम्हारे दर्द को समझते हैं, बाकी तो बस तमाशा देखना जानते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारी खामोशी में छिपी सिसकियों को सुन सकें, जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे के आंसुओं को महसूस कर सकें। जो लोग केवल सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, उनके सामने अपना मन खोलना आत्मा को और ज्यादा थका देता है। कुछ लोग दर्द को हंसी में छिपाकर जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई समझेगा नहीं, उल्टा हंसी उड़ाएगा। सच यही है, इस दुनिया में जो अपने दर्द को छुपाकर जीना सीख गया, उसने जीने की असली कला सीख ली। जब तक तुम टूटकर बिखरते रहोगे, लोग तमाशा बनाते रहेंगे, लेकिन जब तुम चुपचाप अपने बुरे वक्त को पार कर जाओगे, तब वही लोग तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। इसलिए अपने बुरे वक्त को भी गरिमा के साथ जियो। ये दुनिया उन पर हंसती है जो अपने जख्म दिखा देते हैं, लेकिन वही दुनिया उन्हें सलाम करती है जो जख्मों के साथ भी मुस्कुराते हैं। कुछ लोग केवल साथ होने का दिखावा करते हैं। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। इसलिए संबंधों को ताले की तरह मत समझो कि एक चाबी से सब खुल जाएंगे। हर रिश्ता एक नई समझ, नई सहनशीलता और नई गहराई मांगता है, और अगर वह न मिले तो उस रिश्ते को पकड़कर अपने दिल को मत थकाओ। जो अपने नसीब को स्वीकारना जानता है, वही सच्चा संतोषी होता है, क्योंकि नसीब क्या देगा यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे अपनाने का साहस वह तो हमारे भीतर ही है। हर बात को दिल पर लेकर खुद को मत दुखी करो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह जिंदगी तय नहीं करता। हर दिन जब तुम सच्चे मन से किसी अपने को मुस्कुराकर देख पाते हो, जैसे अपनी मां से दिल खोलकर बात करते हो, वही दिन जीवन का सबसे मूल्यवान दिन होता है। खुशी केवल उपलब्धियों से नहीं आती, वह उस प्रक्रिया से भी आती है जहां तुम कुछ नया सीखते हो, रचनात्मक बनते हो और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हो। जो व्यक्ति खुद पर हंसना सीख जाता है, वह हल्का हो जाता है। खुद पर हंसना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा आत्मबल है, क्योंकि जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की कोई राय तुम्हारे भीतर की शांति को छू नहीं सकती। उस इंसान की तरह बनो जिससे तुम खुद भी मिलना चाहो। जब तुम अपने ही विचारों, अपने ही स्वभाव से प्रेम करने लगो, तब समझो तुम सही दिशा में हो। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, उनसे भागना नहीं, उन्हें स्वीकारना ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर गिरावट एक सीख है और हर सीख तुम्हें मेरे करीब ले जाती है। इसलिए गिरो, संभलो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार मान लेता है, वह कभी जीत नहीं सकता। असली जीत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं। जब तुम अपने सफर का आनंद लेने लगोगे, तो मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। जो केवल मंजिल के बारे में सोचते हैं, वे रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को खो देते हैं। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि बुराइयां हमारे भीतर भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन कोई तुम्हारी ही तरह तुम्हारी आलोचना करेगा, उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि शब्दों का घाव कितना गहरा हो सकता है। इंसान अपना वह चेहरा संवारने में लगा रहता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन वह अपनी आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक पवित्रता सदा बनी रहती है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की कोशिश करो। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं होती। मैंने अपनी सीख हालातों से ली है, किताबों से नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। असली अकेलापन भावनात्मक दूरी में होता है, न कि शारीरिक दूरी में। अगर कोई इंसान तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए, तो गलती उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारी है। समझदारी इसी में है कि तुम पहली गलती से ही सीख लो, ताकि वही परिस्थिति दोबारा तुम्हारे जीवन में न आए। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं, तो चिंता मत करो। उन्हीं गड्ढों में पौधे लगाओ और एक दिन उन्हीं के फलों का आनंद लो।
जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि यह सभी के लिए सहज नहीं होती। एक समय के बाद यह महसूस होता है कि अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो जीवन अधिक शांत होता, लेकिन हर मुलाकात और हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से वही गलती दोहराने दूंगा। माफी का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि खुद को मानसिक शांति देना है। कभी भी किसी को पूरी तरह बुरा मत समझो, क्योंकि कई बार हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सत्य हमेशा सतह पर नहीं होता, वह गहराई में छिपा होता है। इस संसार की सच्चाई यही है, यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यताएं भी किसी को नहीं दिखेंगी। इसीलिए किसी की प्रशंसा या उपेक्षा से अपने मूल्य का निर्धारण मत करो। सच्चा सुख सफर से इश्क करने में है। मंजिल तो कुछ पल की मेहमान होती है। हर मोड़, हर रुकावट, हर मुस्कान, हर आंसू, ये सब मिलकर तुम्हारी आत्मा का विस्तार करते हैं। जहां इरादे सच्चे और नेक होते हैं वहां अक्सर दोस्त कम और विरोधी अधिक होते हैं, क्योंकि सत्य की राह पर चलना सरल नहीं होता। यह भीड़ के खिलाफ चलने जैसा होता है। पर याद रखो, जो अकेला होता है वही अंतर में गहरा होता है। जिसे खुद पर भरोसा होता है वही दूसरों के शोर में भी शांत रहता है। जिंदगी है तो मुसीबतें भी होंगी। हर रात का एक अंत होता है और हर अंधेरे के बाद तारे चमकते हैं। सितारे तभी दिखते हैं जब अंधेरा गहरा हो। इसलिए अंधकार से मत डरो, वह तुम्हारी रोशनी को पहचानने का अवसर देता है। और जब डर लगे, जब कुछ समझ ना आए, तो बस अपने भीतर उतर जाना। वहां मैं तुम्हारे पास हूं, बिना शब्द, बिना शर्त, बस तुम्हारे साथ। तुम्हारा साहस, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। समय और जीवन ही मनुष्य के सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं। समय तुम्हें यह सिखाएगा कि जीवन की वास्तविक कीमत क्या है, और जीवन तुम्हें यह सिखाएगा कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है तो तुम्हारी किस्मत भी उत्तम होगी। समय आने पर तुम्हें यह ज्ञात होगा कि जो आज तुम्हें नुकसान प्रतीत हो रहा है वही भविष्य में तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो तुम्हारा अपना नहीं, उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसे अपने दुख बताने से भी कोई लाभ नहीं। जीवन में मधुर वाणी से ही मन में प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं, और यही एक उत्तम व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह परिस्थितियां कैसी भी हों, एक न एक दिन अवश्य खिलेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की दिशा सही है तो लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। जो सच्चे हृदय से अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में अच्छाई और सच्चाई का वास होता है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। केवल गंगा में स्नान करने से या तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होते। संसार की विडंबना यही है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो वही संबंध कमजोर हो जाते हैं जिन्हें वह विशेष मानता था, और जब उसके पास धन आ जाता है तो रिश्तेदार स्वयं बढ़ने लगते हैं। परंतु सच्चे संबंध वे होते हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारे साथ बने रहें। यदि तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की निंदा करने के लिए भी अपने शब्दों का दुरुपयोग मत करो। गुण देखकर प्रेम करना आसान है, लेकिन यदि कोई तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे तो वही सच्चा साथी है। अपनों से केवल उतना ही रूठो कि संवाद बना रहे और बात इतनी लंबी न खींचे कि वापस लौटने का मार्ग कठिन हो जाए। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। वह इंसान कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता जो तुम्हारी परवाह न करता हो। परवाह रिश्तों की गहराई को बढ़ाती है और यह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। लेकिन आजकल यह स्थिति बदल चुकी है। अब रिश्तों को जिंदा रखने के लिए अक्सर एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है। रिश्ते वादों और शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से चलते हैं। यही कारण है कि दुनिया में हजारों लोग तुम्हें चाह सकते हैं, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। मां का प्यार ही सच्चा है, बाकी सभी शर्तों से बंधे हुए हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर हो तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं।
यह दुनिया किरदार बदलने में माहिर है। यहां तक कि जब मन्नत पूरी नहीं होती तो लोग रिश्ते और भगवान तक बदल देते हैं। हर व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसे किस रूप में देखते हैं। किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह इंसान बात करना छोड़ देता है तो वह आदत तुम्हारे लिए तकलीफ बन जाती है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो समझ लो कि तुम उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। उदार बनो, लेकिन खुद को इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। दुख भोगने से ही इंसान को सुख का असली मूल्य समझ में आता है। सच्चा प्यार किसी भी दूरी को मिटा सकता है। जब दिल एक है तो उसमें सिर्फ एक ही भावना होनी चाहिए, चाहे वह इश्क हो, मोहब्बत हो या नफरत। इसे पूरे हक से निभाओ, वरना रहने दो। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे छोटे सुकून को छीन लेती हैं। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहाशा जुड़े रहते हो। जो भी तुम्हारे हाथ से छीन सकता है, उसे अपना मान लेना एक गलती है। जो इंसान धोखा और दुख के बावजूद अपने ईमानदार कर्मों में लगा रहता है, वह भगवान के सबसे प्रिय होता है। खुद से ईमानदार रहना सबसे बड़ा साहस है। जो खुद पर भरोसा करता है, वह किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। सच्चाई और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यही उसके जीवन की असली जीत है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तब क्रोध से नहीं, प्रेम से उत्तर दो। जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देता है, वह स्वयं भीतर से दुखी होता है। उसकी कठोरता उसकी पीड़ा का प्रमाण है। उसे उत्तर देने के लिए कठोर मत बनो, बल्कि अपनी शांति से उसे हराओ। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। सारा ब्रह्मांड न्याय का पालन करता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल है। हर आंसू का हिसाब इस सृष्टि में रखा जाता है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी लोग तुम्हारे प्रेम और भलाई को नहीं समझेंगे, परंतु यह मत भूलो कि सूर्य के प्रकाश को भी बादल कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, परंतु वह सदा के लिए अंधकार में नहीं रह सकता। सत्य और प्रेम अंततः जीतते ही हैं। तुम्हारा हृदय कोमल है, परंतु यह कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही कोमलता है जो सागर की विशाल लहरों को भी स्नेह से गले लगा सकती है। यह वही कोमलता है जो पत्थर को भी जल की धारा से घिसकर नरम बना सकती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तब अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हें किसी के व्यवहार से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि कोई तुम्हें ठुकराए तो यह मत समझो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। सूर्य की रोशनी पर कोई पर्दा डाल दे तो क्या उसका तेज कम हो जाता है? इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो इन बातों को हमेशा याद रखना। शांति से उत्तर दो, कर्म पर भरोसा रखो, प्रेम को मत छोड़ो और अपने प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। ठोकरें तुम्हें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती हैं कि असली यात्रा अभी बाकी है। जीवन में जो भी संघर्ष तुम्हारे पास आता है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। आरव की तरह अगर तुम भी यह महसूस करो कि जिस सुख और आनंद की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, तो तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में मत दो। खुद को सहारा बनाओ। आत्मविश्वास और निर्णय को बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति पर आधारित करो। यह सच है कि सच्चे, सीधे और ईमानदार लोगों को अक्सर वह सम्मान नहीं मिलता जो झूठे और दिखावटी लोग आसानी से पा लेते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही अंत में जीतती है। धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। दूसरों के अनुभवों को सुनो, क्योंकि वे तुम्हें मुफ्त में ऐसे सबक सिखा सकते हैं जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। यह सच है कि लोग फिल्मों और नाटकों में दर्द देखकर रोते हैं, लेकिन असल जिंदगी में दूसरों के दर्द को मजाक बना देते हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे पालन पोषण के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हें समझना और उनका आदर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। असल जिंदगी के नियम सख्त होते हैं। यहां हारने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता। हर लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी और हर सफलता तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले ही असली सफलता पाते हैं। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन भुलाना और दोबारा विश्वास करना असंभव होता है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से,
पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्ता जानते हो तो गुमराह इंसान को राह दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह निर्मल और पवित्र बनाओ। जैसे बूंदें नदियां बनती हैं और नदियां सागर, वैसे ही तुम्हारी सोच तुम्हारी आदतें बनाती है और आदतें तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। अगर जिंदगी का असली फलसफा सीखना चाहते हो तो हर दिन खुद से एक नया सवाल करो और हर संघर्ष को एक नया सबक मानो। इस जीवन में बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें हम बिना कहे समझ सकते हैं। जैसे साइलेंट मोड पर रखा गया फोन जो सब कुछ सुन सकता है पर किसी को जवाब नहीं देता। यही स्थिति तुम्हारी आत्मा की भी होती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। जब तुम किसी की बकवास पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, पर असल में तुम समझदार हो। जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते वे केवल अपनी मानसिक शांति को समझते हैं। वे जानते हैं कि जीवन का असली महत्व दूसरों के झगड़ों में उलझने में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति बनाए रखने में है। रिश्तों और जल का एक अद्भुत समानता है। दोनों ना रूप लेते हैं ना रंग, फिर भी दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। जल अपनी उपस्थिति में खामोश होता है पर वह बिना बोले जीवन के हर रूप में बसा रहता है। उसी तरह रिश्ते भी बिना किसी शोरगुल के हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में निवास करते हैं। वे अनकहे होते हुए भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं और जब वे सूखने लगते हैं तो जीवन की मिट्टी बेजान हो जाती है। कभी कभी तुम्हें हौसला देना आसान लगता है पर खुद को उत्साहित रखना कठिन होता है। जब तुम किसी दूसरे को मजबूत होते हुए देखते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन याद रखना जो दूसरों को सहारा देता है वही जीवन के सबसे कठिन समय में खुद को संजीवनी देता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि यह उनका तरीका है तुम्हें महत्व देने का। उनका ध्यान तुम्हारी ओर होता है लेकिन वे इसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। यही जीवन का सत्य है। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं पा सकते और तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें एहसास दिलाती है कि तुम सच्चे इंसान हो। हर रिश्ता जीवन के पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत से आधे सच होते हैं। आधे सच पर टिके रहने से किसी भी संबंध की स्थिरता नहीं बन सकती। हाँ, रिश्ते और परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, पर यदि तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो तुम हर मुसीबत और कठिनाई से पार पा सकते हो। ठोकरें जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम गिरकर नहीं बल्कि संभल कर खड़े हो सको। हर ठोकर एक शिक्षा है, एक कदम और स्थिरता की ओर, जो तुम्हें समझाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। आजकल लोग जल्दी से पूछते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया? लेकिन यह सवाल अक्सर उस आत्मा से निकलता है जो खुद को पहचान नहीं पाती। जीवन रुकता नहीं है, किसी के बिना भी नहीं। हाँ, वह स्थान हमेशा खाली रहता है जो तुम्हारी जिंदगी में किसी और के लिए था, पर तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी यात्रा अकेले भी महत्वपूर्ण है। कभी किसी के बिना जीवन रुकता नहीं। वह स्थान हमेशा खाली रहेगा पर तुम्हारी यात्रा चलती रहेगी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करना में बहुत फर्क होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो समय निकालता है वही किसी की अहमियत समझ सकता है। इसलिए रिश्तों में भी समय का मूल्य समझो। कभी देर ना करो, क्योंकि वह समय कभी लौट कर नहीं आता। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर छल करता है उसके हृदय में पहले से ही कपट होता है। एक ईमानदार भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए छल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हों, लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सिखाने के लिए न कोई सही वक्त होता है और न ही कोई विशेष व्यक्ति। जीवन की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो स्वयं के अनुभवों से मिलती है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से नहीं सीखता वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दो जो उसे वापस लौटा सकें, क्योंकि दोनों ही चीजें अगर गलत व्यक्ति को दी जाएं तो अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं बल्कि सीधा तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जब यह सिखाने पर आता है तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर खामोश बैठो तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, और जरा सा मुस्कुरा दो तो वे पूछने लगते हैं कि हंसने की वजह क्या है। यह दुनिया हमेशा तुम्हें परखने की कोशिश करेगी
लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली खुशी केवल तुम्हारे भीतर से आती है, न कि दुनिया की स्वीकृति से। किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वह खुद समझने के लिए तैयार न हो। कुछ सत्य केवल अनुभव के बाद ही समझ आते हैं, शब्दों से नहीं। जिंदगी वहीं से शुरू करनी है जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे, क्योंकि वही जगह तुम्हारी असली पहचान की शुरुआत थी। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि मौन में गहराई होती है और जो सुनने की कला जानता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। समय और शब्द दोनों का उपयोग सोच समझ कर करो। ये दोनों न दोबारा आते हैं न दोबारा मौका देते हैं। जो शब्द एक बार कहे जाते हैं वे हमेशा याद रहते हैं, और जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। ये वही लोग हैं जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन सत्य यह है कि अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि वे अपनी दृढ़ता और धैर्य से दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। अफसोस करने से अच्छा है कि जीवन को समझो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जो कुछ भी मिला है उसका सही उपयोग करो। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह बहते पानी की तरह है जो गिरकर भी उठना सिखा देता है, डूबकर भी तैरना सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफों में ही सीखता है, क्योंकि खुशी के क्षणों में तो वह अपने पुराने सबक भी भूल जाता है। जीवन में समस्याएं रोज नई खड़ी होती हैं, लेकिन जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी होती है। जो व्यक्ति केवल समस्याओं को देखता है वह हमेशा घिरा रहता है, और जो समाधान की ओर देखता है वह आगे बढ़ता है। मैं अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि बिना वजह किसी को दुख देना मेरा स्वभाव नहीं। मैंने भी जीवन की कठिनाइयों को सहा है, इसीलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी हंसता नहीं। दुनिया कैसी भी हो, हमें अपने अच्छे कर्मों से खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यदि संसार में छल कपट और बुराई फैली हुई है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी वैसे बन जाएं। हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इसीलिए अगर खुद को बदलना है तो समय रहते बदलो, वरना समय तुम्हें बदल देगा और तब परिवर्तन पीड़ादायक होगा। आजकल कुछ लोग केवल मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम निकालकर सच्चे दिलों को ठुकरा देते हैं। वे सोचते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन याद रखना, समय सबसे अच्छा न्याय करता है। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। इसीलिए शब्दों को बोलने से पहले उन्हें स्वयं महसूस करो, क्योंकि हर शब्द का एक स्वाद होता है। जिस इंसान ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, समझ लो कि उसने जीवन को वास्तव में समझ लिया है। जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है वही सच्चा विजेता होता है। भरोसा और मेहनत से न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदला जा सकता है। सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त दिया जाए। यह शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी क्रियाओं और कर्मों से दिखता है। जब तुम किसी से प्यार करो तो उसमें कोई अपेक्षा ना हो, यही असली प्रेम है। किसी को उतना ही समय दो जितनी उसे जरूरत हो। अपने करीबी लोगों को समय देना जरूरी है, क्योंकि वही समय उन्हें तुम्हारी कद्र करना सिखाता है। जीवन में कभी अपने फैसलों पर पछतावा मत करो। जो भी निर्णय तुमने लिए वे उस समय तुम्हारे लिए सही थे। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है और मजबूत बनाता है। जीवन केवल दूसरों पर निर्भर रहने का नाम नहीं है। आत्मनिर्भर बनो, दूसरों से मदद मांगने से बचो और अपनी जरूरतों को सीमित रखो। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करो। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। सांसें गहरी लो, मन को शांत रखो और विश्वास करो कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी सबसे बड़ी हार है, जबकि महामानव बनना उसका सबसे बड़ा चमत्कार। किस्मत किसी सखी की तरह नहीं है, लेकिन यह कभी कभी रूठ भी जाती है। इसीलिए इस जीवन में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे
तो जिंदगी में ज्यादा खुश रहोगे। बुरा वक्त भी जरूरी है, क्योंकि इसी में अपनों की असलियत सामने आती है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वही तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि बार बार धोखा खा लो। जो तुम्हें समझता ही नहीं, उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें मानता ही नहीं, उसे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वह दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास ही रहेगा। बेहतर मांगने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। जिंदगी छोटी है। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें धन्यवाद कहो, और जो ना करें, उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो।